भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 6। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवत गीता के अध्याय 8 और श्लोक नंबर 6 में यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन से यहाँ पर कहते हैं कि मृत्यु के समय पर मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है। यानी कि भाव क्या कहता है कि जब मृत्यु आ रही है और उस समय पर हम जिस चीज़ का चिंतन कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे लिए कोई एक भौतिक चिंता है और हम उस चिंता के विषय में परेशान हैं, उसमें चिंता किए ही जा रहे हैं, तो हमको अगले जन्म में उससे ही संबंधित जन्म मिलने वाला है, उससे संबंधित ही चिंता मिलने वाली है। तो यहाँ पर मृत्यु के समय अपने स्वभाव को कैसे रखना है, इस बात को भगवान ने कहा है। यानी कि जो कोई प्रभु का स्मरण करता है तो वह प्रभु की गति को प्राप्त होता है, और जो कोई भौतिक चीज में लगातार पड़ा रहता है तो उसको भौतिक दुनिया ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मृत्यु के क्षण किसी पर जो विचार प्रमुख रूप से हावी हो जाता है उसी के अनुसार ही अगला जन्म निर्धारित होता है। यही सब श्री कृष्ण ने इस श्लोक में व्यक्त किया है। कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों और संगत के प्रभाव के अनुसार अपने जीवन काल में निरंतर जिसका चिंतन करता है, यानी कि यहाँ पर संगत को भी महत्व दिया है, और जिस पर अपना ध्यान एकाग्र करता हुआ उसी के अनुसार स्वाभाविक रूप से उसके अंतिम विचारों का भी निर्धारण होगा। यानी कि आप जैसा जीवन में आप लगातार जो करते आए हैं उसी के अनुसार ही आपकी विचार प्रेरणा काम करेगी। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि पुराणों में भी भरत महाराज की कथा का वर्णन मिलता है। वह एक राजा थे किंतु उन्होंने राज को त्याग दिया और तपस्वी के वेश में वन में जाकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करने लगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि जब आपका जीवन, जब आप मृत्यु का द्वार निकट हो, वैसे तो आजकल कुछ पता नहीं है कि मृत्यु का द्वार हमें कब मिल जाएगा, लेकिन इसीलिए भगवान कहते हैं कि हर समय प्रभु का चिंतन करो, कृष्ण का चिंतन करो। यहाँ पर कृष्ण का मतलब है हम उस कृष्ण का जो चित्र है, उस कृष्ण की जो मूर्ति है, उस कृष्ण का जो आभा है, उससे हम अपनी एनर्जी लेते हैं। तो कृष्ण क्या है? वह आनंद है, वह खुशी है कि जिसको आप पा लेने का प्रयास लगातार करते रहते हैं तो जीवन आपका आनंद भूत हो जाता है। यानी कि आपके अंदर सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है, और यह जो आनंद है आपके मृत्यु समय तक अगर लगातार ही चलता रहे तो निश्चित ही आपको भगवत की प्राप्ति होती है। अगला जन्म भी आपका कृष्ण की सेवा के लिए, उस आनंद की सेवा के लिए आपका जीवन व्यतीत होता है। Please subscribe to my channel Krishna Rashifal and Astro Talkies.